आप सभी तो जानते ही हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हो या फल या हो दालें, सभी हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं। और इन्हीं हेल्दी चीजों में से आज मैं बनाने वाली हूँ चने और मूंग के लड्डू, जो कि छोटे से लेके बड़ों तक सबके लिए शारीरिक और मानसिक ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति त्याग की खट्टी मीठी जिंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। मूंग चना लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मूंग दाल, और इस मूंग दाल को हम लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। तो ये जब इसकी सिकने पर हमें कैसे मालूम चलेगा कि जैसे ही सिकेगी तो ये कलर तो ब्राउन हो ही जाएगा, साथ साथ में इसमें से मूंगफली जैसी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी मूंग दाल बनकर हो गई है रेडी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में रख देते हैं, और इसी कढ़ाई के अंदर हम लेते हैं थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून घी ले रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट को करना है फ्राई। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मखाने, और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो यह उसके बाद मैंने लिया आधा कप काजू, आधा कप यहाँ पर किशमिश, और आधा कप मैं ही यहाँ पर यूज कर रही हूँ बादाम, और इनको भी फ्राई करके अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। और जो भी अगर आपको ड्राई फ्रूट और एक्स्ट्रा डालना है, चाहे वो मखाने हो चाहे बादाम, तो आप एक्स्ट्रा भी इसमें डाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पर गोले का भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपनी गैस को कर देना है ऑफ, और उसके बाद 1/4 कप मैं ले रही हूँ यहाँ पर खरबूजे के बीज और थोड़ी चिरौंजी, और यहाँ पर 1/4 कप ही मैंने लिए हैं सफेद तिल, और उसके बाद मैंने 1/4 कप लिया है यहाँ पर तरबूज के बीज। बस इन बीजों को अब हमें हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेना है, और जब ये अच्छे से भून जाएं तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने किशमिश भुनी थी, बस उनको ही हमें इसके अंदर ऐड करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं मूंग दाल। जो हमने मूंग दाल पहले ही भुनी थी वो हमारी ठंडी हो चुकी है। उसे मिक्सी जार में डालकर हमें क्या बनाना है, एक बारीक पाउडर, जैसे आटा होता है ना, इस तरीके से हमें बस बारीक पाउडर बनाना है। उसके बाद में इसे छन्नी, बारीक छन्नी तो घर पर होती ही है, तो छन्नी से छान लीजिए, और अगर छन्नी भी ना हो तो कपड़ा तो होगा ही, कपड़े से आप इसे छानकर एक आटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और जो बाकी मूंग दाल बच जाती है ना, इस मूंग दाल को दोबारा से मिक्सी जार में डालकर आटे में बदल लीजिए। और इस तरीके से हमारे पास में मूंग का आटा हो गया रेडी। इसी जार के अंदर अब हम क्या डालते हैं, हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट, और इनको डालकर हम इनको भी दरदरा पीस लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इनको बारीक भी पीस सकते हो, पर लेकिन जब ये दरदरा होता है ना और जब खाते हैं तो मुंह में आता है तो ये बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे ही हमने भुनना है। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट भुने हैं इनको उस मिक्सचर में डालना है जो हमने बीज फ्राई किए थे, उसमें मिलाकर अच्छे से। उसके बाद में हम एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है भुना हुआ चना। तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप, और उसको भी बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या करना है, बस इन दोनों को मिलाते हैं। मूंग दाल और चने को हम जो मिक्सचर बनाए हैं उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो आटा बनाया था उसको अपने जो मिक्सचर बनाया हो उसमें अच्छे से कलछी से हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं शक्कर। तो यहाँ पर मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, शक्कर, जो कि मैंने यहाँ पर ली है 3 कप। तो यहाँ पर जो शक्कर होती है वो शुगर में ऐड नहीं की जाती है। और दूसरे बेनिफिट क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, जो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए सबके लिए हेल्दी होता है। बूढ़ों में तो जाकर वैसे भी हीमोग्लोबिन कितना कम हो जाता है, तो वैसे ही गुड़ खाने के लिए बताते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है चीनी की जगह शक्कर। उसके बाद हम यहाँ पर मिक्सचर को अच्छे से मिलाते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मेल्ट किया हुआ घी। उसको इस मिक्सचर में मिलाया और कलछी की सहायता से अच्छे से मिला लेना है। देखिए, गरम में ही हाथ नहीं डालना है, वरना हाथ जलने का डर हो जाएगा। तो जब कलछी से अच्छे से मिल जाए उसके बाद हाथ से अच्छे से इस मिक्सचर को मिला लीजिए, और इस तरीके से गूंथ कर देख लेना है कि इससे लड्डू बन रहे हैं या नहीं। देखिए, अगर आप इसी सामग्री को इसी ही नाप के अनुसार बनाएंगे तो यहाँ पर आपको केवल 2 कप मेल्टेड घी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले थोड़ा ही घी डालें, अच्छे से मिक्सचर को मिलाएं, और इस तरीके से बनाकर देखें कि उसके लड्डू अच्छे से गुथ रहे हैं या नहीं। अगर उसके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा और घी मेल्ट कीजिए, इस मिक्सचर में डालिए और फिर से लड्डू बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर हो जाते हैं लड्डू तैयार तो बस क्या करना है, अपनी मनपसंद के छोटे या बड़े जैसे भी आप साइज में लड्डू बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। अब इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ आपको इसके खाने का तरीका।
सुबह में लेना है 1 गिलास गर्म दूध और उसके साथ लेना है आपको एक लड्डू और ऐसे ही नाश्ते में खा लेना है। या अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं। 1 गिलास दूध को कीजिए गैस पर बॉईल और उसके बाद इसमें एक लड्डू डालिए और उसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका लीजिए। तो यहाँ पर आपकी मूंग दाल और चने की खीर बनकर रेडी हो जाती है, जो कि खाने में लाजवाब लगती है। तो दोनों ही तरीके से आप इन लड्डुओं को खा सकते हो और अपनी सेहत बना सकते हो, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सबके लिए बहुत हेल्दी होते हैं। शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी ताकत को बनाने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे भी लड्डू बनकर हो गए हैं रेडी। बातों बातों में पता ही नहीं चलता कैसे मेरी सारी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो देखिए कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। तो जल्दी से बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आई है तो जो घर पर बनाइएगा और अपने कमेंट मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करना है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।